नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसे कि अभी चुनाव खत्म हो चुका है, मथुरा में मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश की पहली 58 सीटों पर अब मतदान पेटियां पैक हो चुकी हैं और यहाँ पर खड़े हुए सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उन ईवीएम में दर्ज हो चुका है, जिसका फैसला आगामी 10 मार्च को आ जाएगा। और इस समय पर सभी प्रत्याशी जो हैं फुर्सत के फलों में हैं और इस वक्त अपने घरों पर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, अपने समर्थकों से, अपने साथियों से चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्या अनुमान रहेगा उनका, क्या अंदेशा है। इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं आज छाता से ठाकुर तेजपाल सिंह, जिनसे हम बात करेंगे इन्हीं चुनावों को लेकर के। स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। जी बताएं, आज आप फुर्सत के पलों में बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी दिनों से थकान लगातार चल रही थी। हाँ देखिए, चुनाव में थकान तो हो जाती है, लेकिन थकान हमारे कार्यकर्ताओं ने और छाता की जनता ने सब थकान उतार दी है। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। चारों तरफ से बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, भूखे प्यासे रह के दिन रात। तो इस चुनाव के लिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। इसके लिए पहले तो मैं अपने छाता क्षेत्र की जनता को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका बहुत बहुत साधुवाद करूँगा कि उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव कराया और अच्छी तरह से मतदान किया। हमारी बहुत बहुत धन्यवाद जनता का, और कार्यकर्ताओं ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है। और इसमें पूरा बदलाव की एक हवा चली थी पूरे क्षेत्र में, उसी बदलाव की वोट लोगों ने डाली है। बदलाव चाहते थे लोग, पिछले 5 वर्ष से लोग बड़े तंग थे, दुखी थे, परेशान थे, और उसी जो अपना जो उसका होता वो ये इसी उस पर उन्होंने ईवीएम मशीनों पर करा करके वो गुस्सा अपना निकाला है। यदि बात करें बदलाव की, तो छाता एक ऐसी सीट है जहाँ हर 5 साल बाद बदलाव होता रहा है और इस बार फिर से बदलाव की बयार वहाँ दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? वो है ही बदलाव, वो तो होता ही। छाता की जनता फैसला ही इस तरह का करती है। लेकिन अब के जो बहुत बड़ा आक्रोश जनता में दिखाई दे रहा था वो ये था, बदलाव तो होना ही था, लेकिन अब को ज़्यादा बदलाव की स्थिति इसलिए है कि ये जो उत्पीड़न हुआ है पिछले 5 वर्ष में, उसके जनता में बड़ा आक्रोश था। उसी की वजह से ज़्यादा बदलाव तो होना ही है। वो तो एक और आखिर इसका कारण क्या है कि हर 5 साल बाद जनता वहाँ का प्रत्याशी बदल देती है, हर बार विधायक चुने आते हैं? मुख्य कारण क्या है इसका? आखिर जनता वहाँ पर टिकाऊ क्यों नहीं हो पा रही है? एक प्रत्याशी के ऊपर अपना विश्वास क्यों नहीं जता पाती? देखिए, अब ये छाता की जनता का फैसला तो जनता का जो भी होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, शर्माते करना पड़ेगा। अब वो परखती है, देखती है कौन सा किसका क्या है, तो जनता के ऊपर है ना। जनता किस रूप में उसको देखती है, किस रूप में निर्णय करती है, तो जनता का ही अपना फैसला है। उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? जनता के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ेगा। पिछली बार एक लहर थी, मोदी लहर, उसमें चौधरी लक्ष्मण जी बाजी मार ले गए और इस बार फिर से एक बार लोग कहते हैं कि मोदी लहर तो नहीं है लेकिन बाबा की लहर चल रही है। ऐसे में आपका आगे बढ़ना किस प्रकार से सके? कोई संशय तो नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ का चुनाव जो है वो बाबा और बीजेपी या और किसी का कुछ नहीं, वो सीधा सीधा हमारे और लक्ष्मण के बीच में हुआ है। और इस चुनाव में बस हम कितने सही हैं, लक्ष्मण कितना सही है, इसी का आकलन लोगों ने किया है। तो वो बाबा का ज़्यादा उसमें वो कुछ नहीं है। हालांकि उसने उसने योगी के नाम पर चुनाव लड़ा है, अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। और योगी से हमारे वो अपना ये नहीं कहा उसने कि मैंने क्या किया है, वो तो बताने कुछ था ही नहीं। तो वह कहता तो जब तो उसने केवल ये मोदी ने ये किया, योगी ने ये किया, यही सब गाता रहा है, लेकिन पब्लिक ने सुनी नहीं है उसकी बात। क्या आप मानते हैं कि ठीक चुनाव से पहले एक हत्याकांड वहाँ पर हुआ था, उसका भी चुनावों के वोटिंग पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ा है लोगों को, क्योंकि इन्होंने इसमें सबसे बड़ी बात ये की थी कि ये जिस खेल को खेलना चाह रहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा काम किया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसकी हत्या करा दी प्रधान की, और राजनीतिक स्वार्थ की हत्या कराने के लिए दूसरा तीर हमारे ऊपर ये चला रहे थे। हमारे लोगों के खिलाफ FIR नामजद करा दी, और FIR नामजद कराने के बाद हमारे लोगों को बैठा दिया थाने में ले जाके। हमने भी प्रशासन से कह दिया था कि झूठा चालान नहीं होगा, एक भी जो है आप इसको पारदर्शिता से खोल लीजिए। तो उसके बाद जब पूरा मामला खुल गया, साफ बात हो गई, हमने जगह जगह कहा, सब जगह कहा, मैंने कही ये तो वही स्थिति हो रही है, करने वाले वही हैं। और जब मामला खुल गया, जनता के सामने आ गया, तो जनता को इसको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। अंदर लोगों ने कहा कि तो बहुत बुरा किया, इसने बहुत बड़ा कर्म किया। तो अपना राजनीतिक स्वार्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात से लेके जो लोगों में बड़ा आक्रोश था। अब जब मतदान हो चुके हैं और भाग्य का फैसला ईवीएम में पैक हो चुका है, तो आज अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और रुझान क्या बता रहे हैं आपका अनुसार? नहीं देखिए, अब ये जीत के आश्वस्त का सबसे बड़ा एक मैं बता दूँ आपको, यही होता है जनता जब फीडबैक देती है ना। अब आप देख रहे हैं रोज़ाना सुबह से शाम तक, रात तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर जो है इसी तरह से आते हैं हमारे साथ। तो ये एक उत्साह जो है लोगों में, जो बैक फीडबैक दे रहा है ना, तो ये 100% आश्वस्त होने की बात है। कोई किसी तरह की बात नहीं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है।
100%। यदि आप इस बार विधायक बनते हैं तो हर बार का जो मुद्दा रहता है चीनी मिल को चालू कराना है, क्या उस पर कार्य किए जाएंगे? क्योंकि हर बार यही कहा जाता है कि जैसे ही हम विधायक बनेंगे चीनी मिल को शुरू कराएंगे, और प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक चुनाव के बाद में उन वादों को केवल वादा बनाकर छोड़ दिया जाता है। क्या अब की बार कुछ ऐसा होगा कि छाता की जनता और कोसी की जनता को उससे राहत प्रदान होगी? देखिए, सरकार बदलने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से हमारा सबसे पहला मुद्दा छाता शुगर मिल का ही होगा, और हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि सबसे पहले छाता शुगर मिल को चालू कराएंगे। जो बहुत दिनों से इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, 2010 में ये मंत्री थे तब इन्हीं के समय पे बंद हुई थी छाता मिल। 5 साल ये मंत्री रहे, 2 बार योगी जी को लेके आए यहाँ, इसके बाद भी एक बार भी इन्होंने अपने न मांग रखी, नहीं योगी जी ने कोई घोषणा की उसकी। तो अब वो ये ऐसी स्थिति है कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार बनेगी हमारी और छाता मिल को हम चलवाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं और अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस तरह से मेहनत की है, और जनता में इतना उत्साह मैंने इस चुनाव में देखा। इतने चुनाव मैंने लड़े हैं, लेकिन इस चुनाव में कुछ विशेष ही बात थी, और उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा शांतिपूर्वक, और हमारे कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता ही तो हमारे हाथ पैर हैं, और हम में कौन सी ताकत है? कार्यकर्ताओं की ताकत होती है, कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं को तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया, दिन रात भूखे प्यासे रह करके। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कार्यकर्ता ने, आप ताज्जुब करोगे, मतलब ये है, किसी तरह की कोई डिमांड ही नहीं की। अगर गाड़ी मिल गई तो गाड़ी किसी से मुझसे नहीं मांगी किसी ने। कहीं गाड़ी मिल गई तो, न मिली तो, कहीं मोटरसाइकिल है, कहीं खाना है, भूखा है, प्यासा है, उसको उस बात की फिक्र ही नहीं। दूसरे लोग तो कितनी सुविधाएँ दे रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को तो ये भी नहीं पता कि वो खाना मिला कि नहीं मिला, भूखा है कि प्यासा है, मांगने की तो बात छोड़ दी है। बहुत मेहनत की हमारे कार्यकर्ताओं ने। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे ठाकुर तेजपाल सिंह, जिन्होंने बताया आगामी चुनावों को लेकर के, जो चुनाव भी हो चुके हैं और आगामी रिजल्ट को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, साथ के साथ में अपने क्षेत्र की जनता और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया। इसी प्रकार से लगातार सही प्रत्याशियों के साथ अभी न्यूज़ आपको लेकर के जाएगा और उनसे बात करेंगे इन्हीं चुनावी समीकरणों को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश बंसल के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। होम फर्नीचर एंड इंटीरियर 20 वर्षों से आपकी सेवा में। मथुरा का पहला सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है आपको सभी प्रकार के स्लीप वेल के बेहतरीन गद्दे, डिजाइनर पर्दे, इंटीरियर डेकोरेशन के खूबसूरत आइटम, मॉड्यूलर किचन के साथ साथ ऑफिस फर्नीचर भी उपलब्ध। आज ही आए अपने पसंदीदा शोरूम होम फर्नीचर एंड इंटीरियर, जैन मंदिर के पास, हाईवे मथुरा।